बंधुगण नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग घटना सब घटी चलती। आज मु तीनोटी विषय रे आपन को तीन प्रकार शर्त, तीनोटी इस्तफा एवं पांचटी प्रश्न। प्रथम मु सुप्रीम कोर्टकर बा भारतीय विचार व्यवस्थार तीन प्रकार शर्त विषय में आसूची। गत एप्रिल 4 तारिख में दिल्ली हाईकोर्टर जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोरा गोटे पिटिशनर शुणाणी करी कहले आमे केजरीवाल को मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देवा को कहि परिबु नै। आपण जानते फेब्रुआरी मासरे ईडी ताको अरेस्ट करथिला। यह ताको इच्छा से इस्तीफा देबे कि नै कि कोर्ट कहले। एतरे पिटिशनर थिले हिंदू सेना नामक गोटे संगठनर मुख्य विष्णु गुप्ता। या पूर्व मार्च 28 तारिख में दिल्ली हाईकोर्टर यही 2 जन जज आ गोटे पिटिशनर शुणाणी करथिले। से पिटिशनर थे सुरजीत सिंह यादव। ताको वकील कोर्ट को कहते से माने केजरीवाल को तुरंत कहतु से इस्तीफा देवे। से माने कोर्ट किंबा दिल्ली उपराज्यपाल को कहतु केजरीवाल को मुख्यमंत्री पदर बर्खास्त करेंगे। सुरजीत सिंह कोर्ट को कहते सेतेबेले जज पिटिशनर को वकील को कहले आमको से नियम देखाओ जहा बल आपण आमको जहा करने को कहते आम ता कर। पुणी मई 12 तारिख में सुप्रीम कोर्टर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता बेंच पिटिशनर कांत भट्टींकर पिटिशन शुणी से भी से सही कथा कहुला केजरीवाल को कहतु इस्तीफा देवे। सुप्रीम कोर्ट एपरी करने को मना कले। मार्च 27 तारिख में गोटे फंक्शन रे भाग नेला बेले दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से कहले मु दिल्ली वासी को आश्वासन दौची जे बेसी दिन जेल भितर सरकार चली पारियो नाही। उपराज्यपाल वाक्य पर मीडिया जगत आलोचना बढ़िला। बोधहुए खूब शीघ्र केजरीवाल पद हरइबे। मार्च 27 तारिख रू आसी सेप्टेम्बर 13 तारिख हो गला। जुलाई 17 रे ईडी केस रे और सेप्टेम्बर 13 रे सीबीआई केस रे केजरीवाल को बेल मिला आ से बेल रु बाहर किंतु उपराज्यपाल का आश्वासन काम आसला नहीं। ताले आपण देखिले कोर्ट तरफ तीन थर मना होता जे आम केजरीवाल को कहि परिबुनी जे से मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा दिंतु कि उपराज्यपाल को कहि परिबुनी जे तांको बर्खास्त करंतु। जदि सेमती किछि नियम अछि देखा नियम ये गला। जुलाई 17 तारिख में ईडी केस रे बेल देला बेले सुप्रीम कोर्टर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता केतोडी शर्त लगेले। केजरीवाल तांको ऑफिस को जाई परिबेनी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, दिल्ली सेक्रेटरीट को जाई परिबेनी, कौन से ऑफिशियल फाइल ले साइन करिबेनी जदि सेटा नेसेसरी न हबो एलजी अप्रूवल पई ता पूर्व मुख्यमंत्री को दस्तखत दरकार। सेतिकी नेसेसरी न बाकी कौन सी फाइल रे सेटा साइन करेंगे। से कहले विटनेस संगे कथबार्ता हेनी, ऑफिशियल फाइल ये केस संगे जो कनेक्टेड अच्छी मगई पारिबनी। ठीक कथा किंतु महत्वपूर्ण कथा है केजरीवाल तांकर मुख्यमंत्री ऑफिस कि सेक्रेटरीट को जाई परिबेनी, कौन सी फाइल रे दस्तखत करि परिबेनी। तेणु मो कहवा कथा है गोटे पटे कोर्ट कहते आम केजरीवाल को इस्तीफा देवा को कहि परिबे ना तीन थर। से कौन से आईन ना जदि आईन अच्छी आमको देखा जहाँ करेंगे दिल्ली उपराज्यपाल आईन भितर करेंगे। कारण कौन? कारण हूँ जड़े मुख्यमंत्री जेपर्यंत विधानसभा संख्यागरिष्ठता उपभोग करुच्ची ताकू कहीं इयाडू साडू कथा कही अभियोग आनी बाहर कर परिबो नाही। कोर्ट एक कथा जानी किंतु आश्चर्यर कथा गोटे पटे मुख्यमंत्री को बाहर कर परिबनी कही अन्य पटे सही कोर्ट ताको बेल रे खलास करने समय एमती सब शर्त लगाउछन्ते जे मुख्यमंत्री जनक मुख्यमंत्री भाव काम कर परिबो नाही। जदि मुख्यमंत्री ता ऑफिस को जाई परिबो नाही, सचिवालय रे बसी परिबो नाही, कौन सी फाइल रे दस्तखत कर परिबे नाही, तब कोर्ट तांको सीधा सड़क कहि दियंतु ना तमे इस्तीफा दे दियो। दीटा जाक एका कथा नुहे कि इस्तीफा दवा कहवा जहाँ एवं तुम मुख्यमंत्री भाव में फाइल रे साइन कर परिबनी।
एटा कहवा से तुम मुख्यमंत्री ऑफिस के जाई परिबनी, सेक्रेटरीएट को जाई परिबनी। ये कथा टिके बुझा पड़ुनी। बंधुगण विडंबना एठी सरी नाही। से सुप्रीम कोर्ट रे आउ गोटे केस चली। एटा तथाकथित मद दुर्नीति संबंधी नुहे। एठारे सुप्रीम कोर्ट रे विचारपति जस्टिस अभय एस रोका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मासी से सेप्टेम्बर 6 तारिख दिन पचार जेल भितर थाई मुख्यमंत्री भाव काम करिवारे केजरीवाल को ऊपर कौन रोक लगी कि केस टी है जड़े जेल दंड भोगुवा कैदी जदि भल व्यवहार पर जेल अवधि पूर्व जेल खलास होती दंड कोहल हुए तेबे से फाइल रे मुख्यमंत्री को दस्तखत रहा जरूरी। एटा को रेमिशन केस कह जाए। किंतु एठार मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल रे थिबारु आउ जेल भितर मुख्यमंत्री भाव काम करने पर रोक लगी से भली एक रेमिशन फाइल रे दस्तखत हो पारुनी। फल से लोक सुप्रीम कोर्ट पहुंची गला। जस्टिस ओका और जस्टिस मसीहा सेतिक अटकिले से कहले जदि जेल भितर काम करिबारे केजरीवाल को ऊपर कौन रोक लगी तेबे से संविधान धारा 142 उपयोग करी एतिरे हस्तक्षेप करिवे, कारण से यह द्वारा काम अटकैबा को चाहती। धारा 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्षमता देता है। तबे से जा एठारे जस्टिस ओका जेल रे थाई केजरीवाल कहीं मुख्यमंत्री भाव काम करबनी बोली पचारुछंती। किंतु सही कोर्ट रे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता बेल कंडीशनर भी ताको काम करिवारे रोकुछंती। तामाने जेल रु मुकुलिबा पर मध्य से काम करिवे नै बोली कहउछंती। पर सीबीआई केस रे मध्य जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भूया सही शर्तावली को काम रखिले। बंधुगण एठारे मु आपन को तीनोटी राय विषय रे कहली। तीनोटी जाक राय कोर्ट रु आसीछि। तीनोटी राय रे अलग अलग कथा बाहर को आसु नै कि जदि सिटिंग मुख्यमंत्री को इस्तीफा देवा को कह जाई पारिबनी ताहले ताको काम करबा को रोका जिवो काहे कि जदि ताको काम करबारु रोका जिवो ताले सुप्रीम कोर्ट ताको सीधा सड़क इस्तीफा देवा को कहू नांती काहे कि जदि जेल रु बाहरबा परे ताको काम करबारु रोका जाई सही परि शर्त लगा जाउची तेबे सही सुप्रीम कोर्ट रा आउ जणे विचारपति जस्टिस ओका से कहते जे संविधान धारा 142 उपयोग करी ताको फाइल रे दस्तखत करबा की क्षमता देबे। ये कथा रे बेसी आलोचना हेई नाही, किंतु कथा तो बहुत मजादार। तेबे से जा हो जेल जिबा परे जन मुख्यमंत्री इस्तीफा देबे कि नहीं सेटा हला गोटे नैतिकतार प्रश्न। आगुरु जयललिता हुअतु कि लालू प्रसाद यादव हुअतु कि झारखंड रो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुअतु एमाने समस्ते तदंत चलता बेले जेल जीवा पर पदर इस्तीफा देइछथि। किंतु आपण देखिछथि हेमंत सोरेन जेल जीवा पर दलर विधायक द्वारा निर्वाचित चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबाकू न डाकी राज्यपाल 2 दिन अटकईथिले। कहीं अटकईथिले से विषय में मत कहवा दरकार नहीं। आपण माने जानती आपण माने जानती या पछरे राज्यपाल केंद्र सरकार और बीजेपी रे कौन उद्देश्य थिला। तेबे इस्तीफा देबा और से संबंधी नैतिकतार प्रश्न को केजरीवाल तक जीवन में 3 थर भेटी। जितेबले नैतिकतार प्रश्न तांको डाकरा देछि सेतेबले से इस्तीफा देइछथि। पद पदवीर मोह टंका और क्षमता तांको इस्तीफा देबारु रोकी नाही। 2006 मसीह से जितेबले अनुभव कले जे से लोकंक सह बस्ती रे बा झोपड़ी रे रही लोकंक पय अधिका काम करि परिबे सेतेबले से इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर पदर इस्तीफा देइछथि। 2013 रे जितेबले केही ताकठारु इस्तीफा मागी नाही तांको सरकार को बाहरु समर्थन देउतबा कांग्रेस समर्थन प्रत्याहार करी नाही सेतेबले तांको आगरे नैतिकतार प्रश्न ठिया आइतला। से जो जनलोकपाल आईन पय राजनीति के आसतले ताको विधानसभा पास करेबे ना ताको पास न करे मुख्यमंत्री गदी रे बसी रही से इस्तीफा देले ताकर मेजॉरिटी जाय नथिला। इस्तीफा दबा विषय रे निजे केजरीवाल कोन कहउछंती ता सुनि नियत। मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब बड़े बड़े पदों से मैंने इस्तीफा दिया अपनी जिंदगी में, वॉलंटरीली, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, किसी ने मांगा नहीं था।
मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे था। मन में ये था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो मुझे ये लगा कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी तो और कई लोग कर लेंगे, मेरे जैसे और बहुत इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर हैं, वो लोग कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर आदमी नहीं करता। मैंने जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से त्यागपत्र देके और 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया। जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया था, 2006 में इस्तीफा दिया था, वैसे तो मैं छुट्टी लेके 2000 से ही निकल गया था। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, और दिल्ली की झुग्गियों में जाके मैं रहने लगा था। तब ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी। फिर 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन की सरकार के बाद अपने उसूलों पे मैंने इस्तीफा दिया था। 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा, 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। और अब तीसरी बार, अब जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है, मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है। देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। बंधुगण, मु तीनोटी शर्त कथा कहली एवं तीनोटी इस्तफा कथा कहले। एबे आसुची पांचोटी प्रश्न विषय को, से गोटे भिन्न विषय। बंधुगण, आजिकल राहुल गांधी आरएसएस को बहुत समालोचना करुचंती, करबा उचित मध्य। आरएसएस रो बहुत कथा सहित मु असहमत, केजरीवाल मध्य असहमत। केजरीवाल ए विषय रे आगुरु पब्लिक स्पीच मध्य देइछंती आरएसएस विरुद्ध रे, किंतु आरएसएस निजे निर्वाचन लड़ू ना। राहुल गांधी अति आक्रमणात्मक भाव आरएसएस को आघात करने द्वारा कौन हासिल कर, कौन ताको उत्तेजित भाषण शुणा पर आरएसएस रे जणे भी कार्यकर्ता कि समर्थक आरएसएस छाड़देवा कथा चिंता करियो ना, बरं से ता जिद रे आहरी अटल रहिबो। मो प्रैक्टिकल कथा और ह्यूमन बिहेवियर कथा कहूची। राहुल गांधी समालोचना को मुझे समालोचना करूना, आदौ नुहे। राहुल गांधी का प्रश्न पचार भिन्न यूटिलिटी अच्छी, किंतु केजरीवाल का स्टाइल अलग। से आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत को 5टी प्रश्न पचारि चिठी लिखिं। से आरएसएस रो प्रत्येक कार्यकर्ता को भाविबा को कहउछन्ते, पुनर्विचार करबा को कहउछन्ते। जो मोराल हाई ग्राउंड नहीं आरएसएस राजनीति रे नैतिकतार कथा उठाए, निजको देशभक्त राष्ट्रभक्त कथा कहे, जो कथा मीडिया रू बारंबार शुणा मिले, आ जहाँ को नहीं आरएसएस रो लक्ष लक्ष कार्यकर्ता गर्व करती और ताको गोटे राष्ट्रवादी संगठन बोली कहती, सेमानकु केजरीवाल प्रश्न पचार। से 5टी प्रश्न हला एक, मोदी जी ईडी आ सीबीआई रो दुरुपयोग करी पार्टी गुड़ी को भांगुचंते और सरकार भांगुचंते, एटा कोन ठीक? सत कथा, मोहन भागवत सब विषय कहते, ए विषय कहीं चुप अच्छा। द्वितीय प्रश्न केजरीवाल, मोदी जी सब भ्रष्ट नेता दल में सामिल करदे, एपरिक से निजे जहाँ भ्रष्ट घोषणा करते से कौन आरएसएस यही बीजेपी परिकल्पना करथिला? 3 नंबर, कौन आरएसएस बीजेपी ए पदक्षेप सहमत अच्छी कि? 4 नंबर, जेपी नड्डा कहते एबे बीजेपी को आउ आरएसएस रा आवश्यकता नहीं, एबे पुओ ता माँ को लाल आखि देखेबा आरंभ करदला। यह शुणी मोहन भागवत आ लक्ष लक्ष आरएसएस कार्यकर्ता हृदय रे कौन सृष्टि होउची? 5 नंबर, केजरीवाल मोहन भागवत को प्रश्न करछंती, आपण नियम करथिले 75 वर्ष बयस पर बीजेपी नेता माने रिटायर नहीं, यह कही आडवाणी को रिटायरमेंट नहीं निगला। जो नियम आडवाणी को ऊपर लागू है ता कौन मोदी को ऊपर लागू हम नहीं? ये 5टी प्रश्न केजरीवाल को मुहर शुणी नियंतु। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं,
सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? बंधुगण, एमती क्यों क्यों नेता को मोदी दल में सामिल कर केजरीवाल दिल्ली विधानसभा तार गोटे डिटेल्ड लिस्ट देइछन्ते। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत जाधव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती, लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। केजरीवाल को तृतीय प्रश्न को आसतु। मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो।
मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? इस्तफा विषय में केजरीवाल दिल्ली विधानसभा आहरी विस्तार भाव में खुद ही रूल बनाया। उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। तेणु ये थिला आज मोर तीनोटी विषय। आपण माने ए विषय चिंता करिवे एवं आपण मान को अनुरोध मोर वीडियो को लाइक करिवे एवं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार।